नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। देश में पहली बार होगा टिड्डियों पर दल पर एयर स्ट्राइक, सेना के 2 हेलीकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा। जोधपुर के ओशिया क्षेत्र में विधायक ने सुनी विधानसभा क्षेत्र की जन सुनवाई में आमजन की जन समस्या। राजसमंद में पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी कीमत के खिलाफ हल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किसानों पर कहर बरपा रहे हवाई आतंकी पर अब एयर स्ट्राइक के जरिए काबू पाया जा सकता है। टिड्डियों पर अब हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक व छिड़काव किया जाएगा। कल से देश में पहली बार इस नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रेटर नोएडा हेलीपैड से इस नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्वीट कर इस जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर से टिड्डी नियंत्रण के लिए विदेश से हाई पावर समीक्षा की एयर स्प्रे मंगवाए गए हैं। यह नई व्यवस्था शुरू होने से अब टिड्डियों का बॉर्डर पर ही खात्मा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में टिड्डियां पाकिस्तान के रास्ते एंट्री कर रही है। अब जैसे ही ये टिड्डियां भारत की सीमा में प्रवेश करेगी, इन्हें हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स को टिड्डियों पर छिड़काव पर लगाया जाएगा। इनसे टिड्डियों को हवा में ही खत्म कर दिया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर के जरिए चूंकि बॉर्डर एरिया में कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा, लिहाजा आबादी और कृषि का इलाका नहीं होने से वहां से नुकसान की आशंकाएं कम रहेगी। गौरतलब है कि राजस्थान समेत देशों में विभिन्न राज्यों में टिड्डियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी लगातार भारत की सीमा में आ रहे हैं और फसल को तबाह कर रही है। 11 अप्रैल के बाद से अब तक 48 टिड्डी दल भारत में प्रवेश कर चुके हैं। देश में करीब 8 राज्यों में टिड्डियों का प्रकोप है और सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान है। राजस्थान में करीब 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों का प्रभाव हो चुका है। टिड्डी नियंत्रण संगठन और कृषि विभाग कीटनाशक छिड़काव के लिए टिड्डी नियंत्रण के प्रयास कर रही है, लेकिन इससे केवल आंशिक सफलता ही हासिल हुई है। अब हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर टिड्डियों को सीमा में पर ही रोकने की तैयारी है। कुचामन सिटी कस्बे में समीप गांव डाकीपुरा में गौ सेवकों ने गायों के लिए हरा चारा व गुड़ खिलाया। अरुण झाकड़ ने बताया कि चंद्रग्रहण से आज तक रोजाना गांव में 3 से 4 क्विंटल हरा चारा खिलाया जाता है। गांव के युवाओं ने रोजाना सुबह गांव के भामाशाहों द्वारा दान कर हरा चारा लाकर खिलाया जाता है। लॉकडाउन के चलते गांव में युवा बेरोजगार होने पर घर पर लॉकडाउन का पालन करने से गायों की सेवा करने में जुट गए हैं, जिसमें हरेंद्र खोखर, हरीश खोखर, आशीष शर्मा, राजू झाकड़ व गाँव के युवाओं ने गायों की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान डाकीपुरा निवासी मदन लाल राणवा ने अपने ओर से 21 छायादार पौधे गांव में लगवाने की घोषणा की है। हनुमानगढ़ के भादरा मापका तहसील कमेटी के सचिव कामरेड जयप्रकाश ढाका की शादी 28 जून को भोजाशर भादरा निवासी स्वर्गीय चेतराम सारण की पुत्री ममता सरकारी अध्यापिका के साथ हुई। सोमवार 29 जून सुबह विदाई के समय लड़की के घर वालों ने दहेज के रूप में 3,51,000 रुपए थाली में रखे। कामरेड जयप्रकाश ढाका के ताऊ काशीराम ढाका की ओर से परिजनों ने दहेज के रूप में 1 रुपए 1 नारियल उठाया व दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म कर नकारा। ग्रामीणों ने ढाका परिवार की इस पहल की सराहना पूरे क्षेत्र में की एवं एक अनूठी मिसाल कायम करने पर चर्चा का विषय बन गई। जोधपुर के ओसिया में विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर पंचायत समिति सभागार भवन में आज जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई में क्षेत्रीय विधायक दिव्या मदेरना ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कार्रवाई करते हुए जन समस्याओं को समाधान करने के निर्देश जारी किए। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने सड़क, पीने के पानी, कच्चे रास्ते, कटानी मार्ग में विवाद मामले एवं बिजली से संबंधित समस्याओं से विधायक को अवगत करवाते हुए समाधान की गुहार लगाई। जन सुनवाई में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में फरियादी अपनी पीड़ा लेकर विधायक के सामने पहुंचे। विधायक मदेरना ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी जनता की जन समस्याओं को तीव्र गति से समाधान करें। सरकार जनता की भलाई के कार्यों के लिए लगातार प्रयासरत है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रतन लाल रैगर, विकास अधिकारी महेश चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक दिनेश कुमार मीणा, थाना अधिकारी बाबूलाल डेलू, तिमरी तहसीलदार दीपक सांकला सहित विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ के धरियावाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह राणावत, पूर्व विधायक नगराज मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह घटेला, महिला ब्लॉक अध्यक्ष दिव्या सोनी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले 3 माह के दौरान लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कीमतों में बार बार की गई अनुचित बढ़ोतरी ने भारत के नागरिकों को असीम पीड़ा व परेशानी दी है। एक तरफ देश स्वास्थ्य एवं आर्थिक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों व उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि 5 मार्च के पश्चात पेट्रोल डीजल के दामों में उत्पाद शुल्क में की गई सभी बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिए जाने का निर्देश देकर इस मुश्किल समय में इसका फायदा देश के नागरिकों को पहुंचाए। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटियों ने धरना प्रदर्शन किया और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में डीजल पेट्रोल के विरोध के अंदर हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विगत 20 दिनों से जिस कदर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, हर रोज़ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमने धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर किया है और हमने कहा है कि इसके पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम कम होते हुए भी अब इस कदर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, इसका पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। 20-22 दिन से पेट्रोल डीजल के बेहद दाम बढ़ाए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। उसमें आमजन त्रस्त है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से सभी वस्तुओं के दाम स्वतः ही अपने आप बढ़ जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस अलवर के नारायणपुर कस्बे में वार्ड नंबर 9 मोहल्ला राजपुरा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 3 में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवाएं ICDM नेफेड जयपुर द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण हेतु चना दाल व पोषाहार वितरण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र 3 में जून माह का पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गौरा पारिक व श्री कृष्ण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुनील कुमार शर्मा की उपस्थिति में वितरण हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गौरा पारिक ने बताया कि हर माह की तरह इस माह जून में 15 गर्भवती महिलाएं, 5 धात्री महिलाएं तथा 7 माह से 3 वर्ष तक के 40 बच्चों एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 15 बच्चों को 2 किलो गेहूं व 1 किलो चना दाल प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वितरण किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गौरा पारिक, सुनील कुमार शर्मा सहित गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं आदि मौजूद रहे। राजसमंद में आम आदमी पार्टी संभागीय यूथ अध्यक्ष पप्पू लाल कीर ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ग्राम पंचायत नमाना में नैनपुरिया गांव के खेत पर हल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कीर ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण किसान अपना खेत में फसल नहीं बो पा रहे हैं। पहले से ही लॉकडाउन की मार झेल रहे किसान अपनी फसल बोने में असमर्थ है। जैसे तैसे किसान कर्ज लेकर अपनी फसल बो रहे हैं। देश की 80% जनता खेती पर निर्भर है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ने से किसान की कमर टूट गई है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए सबसे ज्यादा डीजल की खपत किसान ही करता है। किसानों को फसल के दाम नहीं मिलने से खेती में घाटा के सौदा साबित हो रहा है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। तेल के दाम बढ़ने से गरीब का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना के बाद महंगाई से आम जनता त्रस्त है और सरकार मुनाफा कमाने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद इसका फायदा आमजन को नहीं मिल पा रहा है। भीलवाड़ा में पूर्व संघ के मंत्री खरीपचंद पिपाड़ा के निवास से मुनियों के कलश यात्रा के साथ अहिंसा भवन में प्रवेश किया। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित अहिंसा भवन में प्रवर्तक सुकून मुनि और उप प्रवर्तक अमृत मुनि सहित 10 थाना के चतुर्मास मंगल प्रवेश हुआ। चातुर्मास में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। इस दौरान पूर्व सभापति मंजू पुरखाना, संरक्षक हेमंत सिंह आंचलिया, कंवरलाल सूर्या, नवरत्न मल बम्ब, मीठालाल सिंहवाड़लाल मेहता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। अमृत भवन से आज पता है बिहार करके और जो अहिंसा भवन के मंत्री है विक्रम जी पिपाड़ा, उनके आवास पर विराजे, वहाँ मंगलाचार हुआ। वहाँ से फिर जो श्रावक और श्राविकाएँ कलश के साथ थी, वो अगुवाई करके उनको अहिंसा भवन तक लाए। अहिंसा भवन आने के बाद आदित्य पोखरना की आज्ञा से हमारे साहब ने
अहिंसा भवन में प्रवेश। कितने संतों का चतुर्मा था आज? संत ये मिश्री मंत्री महाराज साहब की संप्रदाय है, जिसमें अभी सुगन मुनि जी, अमृत मुनि जी महाराज साहब सहित 10 सिंगाड़े इसमें शामिल हैं। 5 मास है। आप सबकी शुभकामनाओं से सफल और ऐतिहासिक हो। श्री गंगानगर के आज सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति में चोपड़ा धर्मशाला में अंधेरी नगर चौपट राजा के नाम से खुला पत्र प्रस्तुत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज चोपड़ा धर्मशाला में सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष भवानी जाट, महासचिव रामप्रकाश डाबला ने प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक गंगाजल मील में खुले पत्रों पर आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक गंगाजल मील व उनके लोग गरीबों की आशियाने पर छीनकर उस पर जमीन पर कब्जा कर उन पे हक जमाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। रामप्रवेश डाबला, भवानी जाट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन प्रशासन, नगरपालिका आदि सब इनके होने की वजह से इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिए हमारी समिति व अब दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बात से अवगत करवाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे वार्ड नंबर 9 में, वैसे तो पूरे शहर के चारों तरफ, लेकिन विशेषकर वार्ड नंबर 9 के अंदर खसरा नंबर 463/2 जो खारिज टीसी है और उसके अंदर पूर्व विधायक गंगाजल जी मील के द्वारा अपने गुंडे और बदमाश लोग जो है पूर्व पार्षद पति मोहनलाल जी सारस्वा, करणी खिंची आदि के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण चालू है। हमने जिला कलेक्टर महोदय को मिल करके उसको रुकवाया, लेकिन बार बार उसको फिर चालू कर लेते हैं। उसको रुकवाया गया मतलब तोड़ा नहीं गया, क्योंकि एक प्रकार से यदि वो लोग वहाँ उसको पूरा कर लेते हैं तो नंबर 1 कि वो खरीदशुदा लोगों की पहले से भूमि है, जिस नगर पालिका को आगे करके दिलवाया गया और अब कब्जा जो वो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। तो यदि वो बढ़ा भी लेते हैं तो उसमें बदमाश लोग जो अपना अड्डा जमा लेंगे और पूरे मोहल्ले के लोगों को प्रताड़ित करके परेशान करेंगे। तो ये पूरे शहर के चारों तरफ जो तारबंदी है ये पूरी तरह से अवैध है। पहले इन्होंने नगर पालिका को आगे करके तारबंदी करवाई, अब उनमें व्यक्तिगत रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने ये इसमें लिखा है कि हमारी ये कुछ सूचना है जो गुप्त रखी जाए, उसका क्या मकसद है? हमने जब ये कहा था कि सूचना गुप्त रखी जाए, उस टाइम इस सूरतगढ़ संघर्ष समिति का गठन नहीं हुआ था, उस टाइम मैं अकेले था और इस नाम की गंगाजल जी मील के नाम की इतनी ज़्यादा दहशत है कि कोई भी आदमी सामने नहीं आ सकता। उससे पहले हमें भी धमकियाँ दी गई थी और अब भी धमकियाँ मिल रही हैं। आज भी लोग खुल के इनके सामने नहीं बोल पा रहे। तो जब से संघर्ष समिति हमने गठित की, कुछ लोग खुल के हमारे साथ आए तो हमारी हिम्मत बंदी है। अब तो गुप्त नहीं रहेगी ये? नहीं, गुप्त तो अब जैसे हमने खुला पत्र जारी किया। अब आपको डर नहीं है? डर तो है, लेकिन डरने से होगा क्या? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। रूपरेखा तो साहब जो है पीड़ित लोग का आवाज़ नहीं है। देखो लोग हैं जो मकान कमरे की जगह लेता है तो अवैध हो जाती है, और ये लोग हैं जो बना रहे हैं वो फिर सही हो जाती है। ये बोले कि 63 का कचरा नगर पालिका में, तो आपका 63 का कचरा में आप बना रहे हैं, वो नगर पालिका में नहीं है। फिर कोई मकान तो वही भी बन रहा है। आपको भूमाफिया का डर नहीं लग रहा है क्या? देखो भूमा का डर लग रहा है, नहीं तो हमें खुला पत्र जारी किया है। नहीं, अब लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा तो यही से भी तो प्रेस कॉल में लगी है। आपको डर लग रहा है? डर तो लग रही है। झालावाड़ के गंगधार उपखंड क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से किसान के चेहरे पर खुशी छा गई है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में इन दिनों खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, तो वहीं कई किसानों ने प्री मानसून की बारिश में ही अपनी फसलों में बुवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद जैसे ही मानसून ने झालावाड़ में दस्तक दी, जिससे क्षेत्र के नदी नाले पानी से लबालब हो गए, तो वहीं खेतों में खड़ी सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मक्का और फसल की खेतों में लहराने लगी, जिससे किसानों के चेहरे पे खुशी छा गई। आपको बता दें कि पिछले वर्ष में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल की पूरी तरह चौपट हो गई थी, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। बीती रात्रि को जो बारिश हुई है तो उससे क्या कुछ फायदा होगा फसलों को? बीती रात जो बारिश हुई वो काफी ही हमारे लिए फायदेमंद हुई और खेतों में जो फसल बो रखी है वो फसलें सभी लहलहाने लगी हैं और नदी नालों में भी पानी आ चुका है। और जो खरीफ फसल में जो बारिश हुई थी अतिवृष्टि, वो उसमें काफी नुकसान भी हुआ था और भगवान से अभी हम यही चाहते हैं किसान लोग
कि इस साल अच्छी फसलें होगी और भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर अच्छी रहेगी।